और आपकी इच्छा अनुसार मैं आपको ढूंढ सकता हूँ। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे जीवन में कि प्रभु की इच्छा अनुसार हम प्रार्थना करें और सही चीज़ ढूंढें। तो प्रभु, हम हमारे लिए, हम प्रभु के बच्चे हैं, हमको नया जन्म मिला है, पवित्र आत्मा दिया प्रभु, हमको काफी दान दिया, पापों से और शैतान की ताकत से हमको निकाला है। और हम भी आज प्रभु की ढूंढ, कभी की पीछा कर रहा है, प्रभु को ढूंढ रहा है और प्रभु के पीछा कर रहा है। प्रभु ने हमको आनंद दिया, हमको शांति दिया, हमको प्रेम दिया, और ये प्रेम तो बढ़ते जाना चाहिए हमारे जीवन। ऐसा ही नहीं, हम लोग जब प्रभु हमें, हम लोग डटे रहेंगे तो हमारा प्रेम और आनंद और शांति बढ़ते रहे। तो यही प्रभु का स्वभाव, प्रभु का स्वभाव यही है कि प्रभु की गुण जो हम लोग बताया था, और ये प्रभु के फल भी हमारा जीवन में बढ़ते जाना चाहिए। जब प्रभु का आज्ञा मानेंगे तभी प्रभु का वचन, प्रभु का गुण हमारा जीवन में आएंगे। तो प्रभु का, हम लोग अपना मनमानी दोबारा करेंगे, कर सकता है, कई विश्वासी भी कर सकते हैं, हम लोग किया भी है। हमारे इच्छा जैसे जिएंगे तो क्या होगा हमारे जीवन में, दोबारा हमारा जीवन में पाप आता है, और जो आनंद है वो भी निकल जाता है, बहुत कम रहता है हमारे जीवन। इसलिए प्रभु का वचन को आपको हमेशा पालना चाहिए, और प्रभु को पालना, प्रभु मेरा यही इच्छा है कि मैं आपके जैसा बनूं। तो प्रभु का यही इच्छा है कि, हमारा पिता की इच्छा है कि हम यीशु मसीह जन्म जैसा बनो। रोमन्स 8:28 कहता है, फॉर दोज हु लव गॉड ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर गुड। जो प्रभु से प्यार करता है, सब चीज जो प्रभु हमारे जीवन में भेजते हैं हमारा भलाई के लिए होता है। ये भलाई क्या होता है? तो 8:21 ने लिखा है कि हम लोग यीशु मसीह जैसा बने, कि पुत्र जैसा बने, वी कैन बी कन्फर्म टू द इमेज ऑफ हिज सन। तो यही इंपॉर्टेंट है हमारा जीवन, इस पृथ्वी में और कुछ महत्वपूर्ण चीज नहीं है, सिर्फ प्रभु का स्वभाव है, द कैरेक्टर है, एंड ये हमको ढूंढना चाहिए। तो ये अपोस्टल पॉल हमेशा दोहराते रहते, तो चिट्ठी में लिखते रहते अपना संतों के लिए, एवरी चर्च, एफिशियंस, कोलोशियंस, फिलिपियंस, थेसलोनियंस, तिमोथी, टाइटस, सबको, रोमन्स, सबको लिखते थे प्रभु जैसा बनो। आपका पुराना जन्म जीवन को क्रूस पे लगा दीजिए, आपका क्रूस ले लो, प्रभु का क्रूस नहीं, प्रभु आपका क्रूस ले लो, आपका इच्छा मत करो, प्रभु का इच्छा करो, तभी आपका जीवन में प्रभु की स्वभाव आ जाएंगे। और मरने के बाद हम कुछ नहीं लेके जा सकते हैं, सिर्फ हमारा स्वभाव, हमारा स्वभाव वही है, हम लेके जा सकते। कितना हम प्रभु जैसे बने, हम करोड़ों साल के लिए, अनंत काल के लिए यही हमारे चीज रहेंगे। हमारे पास कुछ धन दौलत, कपड़े, डिग्रीज, उसका कुछ ज्यादा कुछ, उसका कोई उपयोग ही नहीं होगा, फिर फालतू चीज होगा। हमारा हमारा गिफ्ट्स भी जो कि प्रभु हमको देते हैं, अन्य भाषा में बोलना, प्रचार करने का भूषा, कि अगर प्रभु हमको क्षमता दिया है, दान दिया है, या हीलिंग करने के लिए, चंगाई करने के लिए, ये सब स्वर्ग में कोई उपयोग नहीं है, बस ये पृथ्वी के लिए उपयोग है। सिर्फ यही उपयोग है कि प्रभु के लिए हम लोग दिया, और प्रभु के स्वभाव हमारे जीवन में आया कि नहीं। तो प्रभु हमारे लिए हर चीज हमारा भलाई के लिए करते हैं। तो हमारा परेशानी जो आते हैं, हम लोग गीत गाया, तेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। ये आशा क्या होता है? कि हम यीशु मसीह जैसे बनेंगे। हालेलुया। प्रभु की आनंद और शांति मुझे बना रखेंगे, और मैं प्रभु जैसे जिएंगे। हर समय मैं धन्यवाद करूंगा, प्रभु जैसे मैं जीऊंगा। ये हमारा मकसद होना चाहिए। कोलोसियंस चैप्टर 1 में लिखा है, कोलोसियंस, सिस्टर जूही कैन रीड आल्सो, कोलोसियंस चैप्टर 1 26 और 27, 26-27। कोलोसियंस चैप्टर 1 26 और 27। The mystery which was hidden from the past ages and generations, but now has been manifested to his saints, to whom God willed to make known what is the riches of the glory of the mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. कुलुसियो 1:26-27, अर्थात उस भेद को जो समय और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा,
कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। हालेलुया। तो एक बड़ा मिस्ट्री है, मिस्ट्री के लिए क्या बोला, भेद। हाँ, भेद या और कुछ इजी वर्ड है, अपना रहस्य बोल सकता है क्या, बड़ा सीक्रेट। रहस्य। रहस्य अच्छा है ना, करेक्ट है। हाँ, इतिहास में बहुत से- रहस्य भी अच्छा है ना, सिंपल वर्ड है। रहस्य मालूम है, प्रभु एक प्रभु में काफी रहस्य चीज होता है, तो इसलिए हमको प्रभु का रहस्य को ढूंढना है। प्रभु का रहस्य कितने सालों से, युगों युगों से प्रभु ने छिपा के रखा था। ये क्या रहस्य था कि प्रभु यीशु का स्वभाव, प्रभु हमारे जीवन में आके जिएंगे। पुराना नियम तक इब्राहिम, आइजक, मूसा, नूआ, दाऊद, उनके पास पवित्र आत्मा अंदर नहीं बैठते थे। पवित्र आत्मा तो परमेश्वर का एक भाग है, इज गॉड। जब यीशु मसीह आया, यीशु मसीह की आत्मा हमारा जीवन में आ गई, हम नया जन्म पाया। पुराना नियम में कभी नहीं हो सकता था। वो लोग तरस रहे थे, कभी आएंगे। प्रभु ने एक वायदा दिया था, एक बार मैं आऊंगा। और फिर इसलिए प्रभु ने, यीशु ने हमारे पृथ्वी में आया, हमारे जैसे जिया, एक भी पाप नहीं किया, क्रूस पे मरा, उसके बाद जी उठा। उसके बाद उन्होंने पवित्र आत्मा सब लोगों को दिया जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं। तो यही बड़ा रहस्य है हमारे जीवन में। पवित्र आत्मा आया, पवित्र आत्मा का भलाई यीशु मसीह हमारे जीवन में जी रहा है। हम लोग गीत गाते हैं, he lives, he lives। अगर somebody is telling me, disturbing you। तो ये सबसे बड़ा रहस्य क्या है कि यीशु मसीह हमारा जीवन में जी रहा है। हम लोग ये गीत गाते हैं, he lives, Christ Jesus lives in me। यीशु मसीह अभी कहाँ है? स्वर्ग में है। लेकिन उन्हें पवित्र आत्मा हमारा दिल में भेजा। वो पवित्र आत्मा यीशु एक ही है, हर दिल में बैठ सकता है। और हर हम दिल में बैठने के बजाय हम लोगों का क्या होता है, हमारा दिल का एक ट्रांसफॉर्म होता है, तो बदल जाता है। हम पुराना जीवन निकल जाता है और नया जीवन आ गया। नया, वी बिकम अ न्यू क्रिएशन, एक नया सृष्टि बन जाता है। नई तरह से हम बोलते हैं, नई तरह से हम सोचते हैं, नई तरह से हम काम भी करते हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु की मसीह की आत्मा, पवित्र आत्मा है हमारे जीवन में। हालेलुया। तो ये है हमारा ग्लोरी, हमारा महिमा। हमारा महिमा क्या है कि हमारा दिल में पवित्र आत्मा है। प्रभु जब देखते हैं, ये हमारा बच्चा है, ये हमारा बच्ची है, बेटी है, बेटा, क्योंकि उनके जीवन में पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा किसको देता है? जो पश्चाताप करते हैं, पाप से चाप छिपाने रखता है। प्रभु मैं पापी हूँ, जैसे हम लोग गाना गाया, मैं मिट्टी हूँ तू है कुमार, प्रभु मुझको बना, मेरा इच्छा नहीं करना चाहते हो। पहले हम लोग अपने मर्जी से चलते थे, प्रभु का इच्छा कभी हम लोग चाहते ही नहीं थे। नहीं, मुझे सबको पता चला हम तो इच्छा करने से हम पाप के ऊपर पाप करते जाएंगे, और निराशा के ऊपर निराशा आएंगे, और सब तरह की कलंक आ जाता है हमारे जीवन। सब महसूस किया, हम पाप में डूबे हुए थे। अभी प्रभु ने हमको एक अच्छा आशा दिया है, और ये सबसे अच्छा हमको आगे लेके जाता है। ठीक, मैं प्रभु का आत्मा मेरे जीवन में है, मैं प्रभु जैसा बन रहा हूँ। स्वर्ग में सबसे बड़ा आदमी कौन है? यीशु मसीह। उनका महिमा सबसे बड़ा है, क्योंकि उतना नम्र था, और सब लोग उनके उनके तरह बन सकते हैं। कोई ज्ञान का जरूरत नहीं है, बड़ा नॉलेज की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको नम्र होना है प्रभु की महिमा पाने के लिए। तो प्रभु कहता है, यही हमारा चाहत होना चाहिए। वी मस्ट डिजायर दैट। प्रभु एक ही चीज, दाऊद ने कहा मुझे एक ही चीज चाहिए। अपोस्टल पॉल ने कहा, वन थिंग आई डू, एक थिंग मैं करता हूँ, क्या है? मैं पुराना चीज मैं छोड़ देता हूँ, और प्रभु के पास मैं दौड़ रहा हूँ। Philippians chapter 3, one thing I do, forgetting the things behind and pressing on to the things that are before, that I may know Jesus Christ। So ये तो जब हमारा प्रभु का स्वभाव हमारे जीवन में आ जाएंगे, वो तो परमानेंट होता है।
वो कोई भी छीन नहीं सकता है हमसे। फिर हम लोग हो सकता है हम लापरवाही से। तो हमको प्रभु भी ये चाहते हैं कि हम प्रभु में आगे बढ़े, प्रभु में अमीर हो। यही प्रभु का धन है। द रिचेस ऑफ क्राइस्ट इज हिज कैरेक्टर, हमारा जीवन में होना चाहिए। और पुराना नियम में लोग पाए थे, लेकिन बहुत कम, बहुत कम। जैसे पुराना नियम में वो लोग दूसरा क्लास, तीसरा क्लास पढ़ सकते हैं। नया नियम में हम लोग पीएचडी ऑनर्स ज्यादा पा सकते हैं, सभी लोग, क्योंकि प्रभु पवित्र आत्मा की बल से पढ़ पा सकते हैं। तो अपोस्टल पॉल ने कहा कि यही हमारा आशा है कि पवित्र आत्मा की आ, महिमा, उसके कैरेक्टर, यीशु मसीह कैरेक्टर हमारा जीवन में बने। हमको भी ये चाहते हो ना, प्रभु मेरे जीवन में ये करो प्रभु। कुछ भी नहीं मिलेगा चलेगा, प्रभु आपकी महिमा मेरे जीवन में आना चाहिए। घर पे या काम करते हैं, ये बढ़ते जाएंगे हमारे जीवन में। ग्रेस ऑफ गॉड हमारा जीवन को बदल देंगे। हमारा स्वार्थी नेचर, हमारा घमंड का घमंडी विचार, सब गलत चीज हमारा जीवन में प्रभु बदल देंगे और प्रभु जैसे बना देंगे। दिन प्रतिदिन, महीने महीने तक हम कितना हम कोशिश करेंगे प्रभु को बताएंगे प्रभु मुझे बना, तो प्रभु हमको बना देंगे। यही हमारा जीवन होना चाहिए। और अपोस्टल पॉल कहता है मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ कि ये प्रचार करता हूँ कि सब लोग प्रभु की चरित्र को पाए। ये नहीं, प्रभु नहीं चाहता कि हम लोग बड़ा धनी बने या बड़ा महान प्रचारक बने और बहुत लोगों को प्रभु में लेके आना। ये छोटी चीज है, लेकिन प्रभु का चरित्र बन मिलना ये सबसे बड़ी चीज है। तो पवित्र आत्मा हमको मदद देते हैं ये काम पूरा करने के लिए। हमारा जीवन में दूसरों को भी हम लोग प्रोत्साहन कर सकते हैं पवित्र आत्मा की भरपूरी से। इसलिए अपोस्टल पॉल कहता है मेरे जीवन में पवित्र आत्मा आया है और मैं ये प्रचार करता हूँ, ये सुसमाचार सबको बताता हूँ कि पवित्र आत्मा की भरपूरी आपके जीवन में आए और मेरे जीवन में आए। उसके लिए मुझे कष्ट लेना पड़ता है। प्रभु अपोस्टल पॉल ने कहा मैं कितना कष्ट उठाया, लेकिन प्रभु मुझे उसका प्रतिफल देंगे, उसका ईमान देंगे। हालेलुया। तो प्रभु हमको हमको प्रभु से यही मांग करना चाहिए, प्रभु मुझे आपके जैसा बनना। ये होगा तो सब कुछ होगा हमारे। तो जैसे मैं देख रहा था पहला राजा, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 3 आई थिंक, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 3 देखेंगे। पहला राजा चैप्टर 3, 5वां वाक्य। इन गिबियन, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 3 वर्स 5, in Gibeon the Lord appeared to Solomon in a dream at night, and God said, ask what you wish to me to give you. हाँ। पहला राजा तीसरा अध्याय 5वां वचन। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। हालेलुया। इतना बड़ा अजीब, प्रभु ने और किसी को ऐसा पूछा नहीं, सिर्फ सुलेमान को पूछा, सुलेमान को पूछा सपना में। और प्रभु की सब सब पूछते हैं ना, तो जरूर वो दे देंगे। वो कुछ भी पूछ सकते थे, मेरे जो कुछ भी पूछो, आपको चाहत है मुझे पूछो, मैं आपको दूंगा। तो सोलोमन ने क्या कहा? जरा पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, 6, 7, 8, 9, 10, 6 to 10। सिस्टर कैन यू रीड दैट? चल रहा। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा, और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है, जैसा कि आज वर्तमान है। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के
स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। अ, फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि भले और बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। 11-12 भी पढ़ लीजिए। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, और ना तो दीर्घायु और ना धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ। तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान न तो तुझसे पहले कोई भी कभी हुआ, और ना बाद में कोई भी कभी होगा। 13 भी पढ़िए। आ, फिर आ, फिर जो तूने मांगा, अर्थात धन और महिमा, सॉरी, फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा, वह मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। हालेलुया। देखो, इसका उत्तर प्रभु ने सुलेमान ने बताया कि प्रभु, मैं तो, मेरा पिता इतना धर्मी आदमी था, इतना अच्छा आदमी था, नम्र आदमी था दाऊद। मैं तो अभी राजा बन गया, वो गुजर गए, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है प्रभु। मैं एक छोटा बच्चा जैसा हूँ, मैं अंदर जाना बाहर जाना मुझे कुछ मालूम नहीं है। हमको भी ऐसा बोलना चाहिए, प्रभु मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं छोटा बच्चा जैसा हूं, मैं बुद्धिमान नहीं, बुद्धि नहीं है मेरे पास। छोटे बच्चे में क्या क्या बुद्धि होगा, कुछ मालूम नहीं है उसको क्या करना, लोग कैसे फंसाएंगे। प्रभु ने कहा, और इतना बड़ा राज्य दिया मुझे, इतना बड़ा महिमा दिया, प्रभु मैं क्या करूं। ने बोला, मुझे बुद्धि चाहिए, क्या करूं, क्या सही चीज कैसे करूं प्रभु रोज। तो ये उत्तर ले दे के उसने ऐसा दिया। उनका मन में यही बोझ था, प्रभु मुझे आपका बुद्धि चाहिए, विजडम, आपका नेचर चाहिए, जैसे मेरे पिता में था मुझे भी चाहिए। और प्रभु ये सुन के बहुत ही खुश होगा। ऐसा हम प्रभु से पूछेंगे ना तो प्रभु बहुत खुश होते हैं, क्योंकि यही प्रभु चाहते हैं। प्रभु हमको उनका स्वभाव को हमको देना चाहता है, उनकी स्वभाव की तरस हमारे जीवन में है, तो प्रभु जरूर खुश होता है हमारा जिंदगी में। और उन्होंने बोला, आप ये अच्छी चीज पूछा, ये नहीं पूछा आपको धन दौलत चाहिए, बड़ा आदर चाहिए, ये सब लोग इसके लिए पूछते हैं। अगर प्रभु हमारे जीवन में भी एक सपने में आएंगे तो हमको पूछे, आप जो कुछ भी पूछे आपको दे दूंगा। हम लोग पता नहीं हम लोग क्या पूछेंगे, हम लोग तो चुप बैठेंगे, पता नहीं क्या, मुझे मालूम ही नहीं है। कभी कभी हम बोलेंगे, मुझे ये बड़ा घर चाहिए, कार चाहिए, अच्छा जॉब चाहिए, मुझे शादी होना है, मुझे बच्चे चाहिए, ऐसा चाहिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ऊपर प्रभु की सभा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सीख हमको मिलता है, प्रभु की सीख, ये सीख हमको मिलता है। जब ये ऐसे पूछ बताएंगे, प्रभु आई वॉन्ट योर नेचर, आई वॉन्ट टू बी लाइक यू। आपको शांति में रहना, प्रभु मुझे मुझे घबराहट और टेंशन नहीं चाहिए, मुझे भय नहीं चाहिए, मेरे गुस्से से मुझे मुझे छुटकारा दे दो प्रभु, मेरे घमंड और गंदी विचार से मुझे छुटकारा दे दो। प्रभु जरूर दे दे। प्रभु की अनुग्रह हमारे ऊपर आ जाएंगे, और उसके ऊपर प्रभु हमारा सब भलाई कर। यीशु मसीह ने कहा, पहले प्रभु का राज्य को ढूंढ लो और उसकी धार्मिकता, पहले चीज आपका जीवन, पहले मांग हमको होना चाहिए, प्रभु आपके जैसा मुझे बनना है, आपकी शांति आनंद और प्रेम मुझे चाहिए, आपको मैं पहले ढूंढूंगा। सुबह जब आंखें खुलेंगे, ये मैं ढूंढूंगा प्रभु, आपके जैसे तो मुझे बनना है। एक हम गीत गाते हैं, व्हेन द मॉर्निंग ब्रेक्स and then will I awake, this my prayer will be, Lord today I will ask of thee more like Jesus I would be। ये पूछा, प्रभु मेरा सुबह आंख खुलता है, प्रभु मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। तो हर कठिनाई और परेशानी आता है, तभी मैं यीशु मसीह जैसे और बनूंगा, बिकम मोर लाइक जीसस।
तो ऐसा पूछेंगे तो प्रभु का, और दूसरी चीज के लिए पूछने की जरूरत भी नहीं। प्रभु जानते हैं, हाँ प्रभु ये मेरा प्रॉब्लम्स है, आप जरा संभाल लीजिए। मुझे आपकी भय में रहना चाहिए, मुझे आपकी संगति में रहना है। हम लोग गीत गाया, प्रभु का संगति में मुझे रहना है और उसके साथ में मुझे चलना है। हालेलुया। बस यही हमारा जीवन का मकसद। बाकी सब व्यर्थ चीज है। मिलेंगे तो ठीक है, नहीं मिलेंगे तो ठीक। प्रभु का इच्छा पूरा करेंगे, वो सबसे बढ़िया चीज है हमारे लिए। तो ये यीशु मसीह का स्वभाव है, ये प्रभु चाहते हैं। और सो सैड, हमारे जीवन में कितने विश्वासी प्रभु में आया लेकिन इसके लिए ढूंढते नहीं। उनको क्या चाहिए? और अच्छा घर चाहिए, ये चाहिए, कहीं उनको अच्छा मिनिस्ट्री चाहिए, हमको और नेता बनना है, हमको एल्डर बनना है। तो ये हमारा स्वार्थी इच्छा होता है। प्रभु ये सब कुछ नहीं है। आपकी आपकी महानता के, आपकी राइचस से, आपकी धार्मिकता, आप जैसा जिया मुझे ऐसा ही जीना है। प्रभु मेरा कठिन है, मेरा जीवन, मेरे मेरे जड़ में, मेरा शरीर में शारीरिक संसारिक चीज की खोज ज्यादा है प्रभु। और क्या चिंता, मेरा मन तो यहाँ वहां घूमते रहते हैं संसारिक चीज। प्रभु मेरा मन आपके ऊपर रहना है। कोलोसियंस 3 में लिखा, लेट योर माइंड बी सेट ऑन थिंग्स अबव, नॉट ऑन द थिंग्स ऑफ दिस अर्थ। धरती की चीज सब जाने वाला है। अच्छा घर, अच्छा कपड़ा, दागीना, जो कुछ भी है, लोग तरसते हैं ना, उसके सब नष्ट होने वाला है। सिर्फ यीशु मसीह के साथ हम जाएंगे, जिएंगे, वो सब अमर रहेंगे। तो हमको भी प्रभु कहते हैं, प्रभु का विजडम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जेम्स 4:3 में भी लिखा है, द विजडम ऑफ गॉड क्या है, प्रभु का अ, अ, बुद्धि क्या होता है, प्योर, पीसबल, काइंड, यही नेचर है इंपॉर्टेंट। यही नेचर की खोज हमको चाहिए। हम लोग सोचते हैं मुझे अच्छा मार्क्स चाहिए, ये चाहिए, नहीं, पहले जाने दो, वो मार्क्स कितना भी आएगा प्रभु हमको दे देंगे। मैं प्रभु का बेटा हूँ, बेटी हूँ, हमको दे देंगे। प्रभु मैं आपका खोज रखता हूँ। बहुत कम विश्वासी ऐसे ये पूछते हैं, इसलिए प्रभु के पास आते नहीं है ज्यादा। प्रभु की बुद्धि, प्रभु की द रिचेस, धन, वो मिलते नहीं है। वो थोड़ा बहुत कम धन मिलता है। प्रभु कहता है आपके ऊपर है, मुझे खोजना है। आपकी जो पुराना धन, जो संसारिक चीज छोड़ के मेरे पास आ जाना, तभी आपको महसूस होगा कि प्रभु कितना प्यारा है, कितना धनी है। तो यीशु अपोस्टल पॉल कहते थे, ये बाकी चीज जो संसारिक चीज है, सब मेरे लिए सब कूड़े जैसे हैं। कंसिडर इट बट रबिश टू नो जीसस क्राइस्ट। तो आइए हम भी प्रभु को ढूंढेंगे। ये हमारा पहला प्रार्थना होना चाहिए, प्रभु मुझे आपसे जैसा बना दो। बाकी मेरा चीज मैं आपको विनती कर सकता हूँ, बाद में बता देंगे। यही मेरा जीवन में पूरा होना चाहिए, मेरा परिवार में पूरा होना चाहिए। प्रभु सब प्रभु को जाने और प्रभु की खोज करें, और अपना चर्च में भी सब लोग प्रभु की खोज करें और एक एकता में रहे। जो प्रभु के करीब आते हैं सब एकता में रहते हैं, प्रभु के करीब करीब आता है। आप प्रभु के दूर है तो एकता में होता नहीं है। संसारिक चीज आपको बुलाते रहते हैं। प्रभु के साथ संगति करना, जैसे प्रभु इनको प्रेरितों को बुलाया था, शिष्य सब प्रभु के बहुत करीब थे, उनके पास बहुत कमियां थे, लेकिन प्रभु ने उनको ठीक कर दी। प्रभु हमको पवित्र आत्मा हमको ठीक कर लेंगे। जो कोई कमियां हैं हमको बताएंगे, और सब लोग गंदगी हमारा जीवन से निकाल। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे, और यही हमारा पहले मांग होना चाहिए। कभी हमेशा याद रहना चाहिए, पवित्र आत्मा को याद देना, प्रभु की चरित्र चाहिए हमको, प्रभु की बुद्धि। ये क्राइस्ट इज द विजडम ऑफ गॉड। हालेलुया। तो हम लोग इसके लिए मांगेंगे, हमारे लिए, बच्चों के लिए, कलीसिया के लिए। और ये प्रभु का बुद्धि हमारा जीवन में, हमारा देश में भी होना चाहिए। तो देश में जब नीति वचन कहता है, राइचियसनेस एक्सॉल्ट्स अ नेशन, जो धार्मिकता एक देश को ऊपर उठाते हैं, लेकिन पाप वो देश को नीचे लेके आते। तो इसलिए हमारा देश के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए कि धार्मिकता, सच्चाई हमेशा रहे। कहाँ भी हम लोग जाए, दूसरों को प्रभु की धार्मिकता के लिए बात बताना चाहिए, सुसमाचार भी बताना चाहिए। कितना भी हम हो सकता है, कैसे भी व्हाट्सएप पे, इंटरनेट से फैला सकता है अपना भाई बहन लोग और पड़ोसी लाल को प्रभु की प्यार के बारे में बताना चाहिए कि प्रभु हमारा जीवन में काम किया, आपके जीवन में भी जरूर काम करें।